मानसून सत्र में विधानसभा में जो चीज़ें सामने आई और भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण देखने को मिला, ये स्पष्ट तौर पर ये एक नैरेटेड स्टोरी था, पूरी तरह से क्राफ्टेड था कि हम लोगों को इस प्रदेश में जो अमन चैन है, जो बंधुत्व और सहअस्तित्व की जो परंपरा, उसको उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए इस राज्य को सांप्रदायिक आग में झोंकने की एक नाकाम कोशिश की गई। हम लोगों को ये स्पष्ट समझ आ गया था जब 3 तारीख को विधानसभा में शोक प्रस्ताव के दौरान जो उद्दंडता हुई, वो राजनीतिक उद्दंडता यह स्पष्ट कर चुका था कि राज्य के अब मुद्दे क्या होने वाले हैं। मुद्दा विहीन, नेता विहीन, सवाल विहीन विपक्ष ने सांप्रदायिक जो उनका चरित्र है, उस चरित्र को सामने लाने का काम किया। विधानसभा के अंदर सांप्रदायिक नारे लगाए गए, सांप्रदायिक आचरण किए गए, कर्मकांड किए गए, वहां पर झाल, ढोल, मजीरा सारे कुछ बजाए गए। जिनको मंत्र के साथ कोई संबंध नहीं, वो धर्म की बातें करने लगे। कुल मिलाकर कहें तो इस राज्य को सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश की गई। समझ में नहीं आता कि इन लोगों की मंशा क्या है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो शर्मनाक दंगे हुए थे, उसकी पटकथा भी 6 महीने पहले से लिखी गई थी। नौजवानों के बीच, किसानों के बीच, दलितों के बीच सांप्रदायिक उन्माद पहले पैदा किया गया और केवल एक अजान के सवाल पर जो बारूद का ढेर था, सांप्रदायिक बारूद का ढेर, उस पर चिंगारी लगाई गई थी और संपूर्ण ग्रामीण इलाका उस आग में झुलस गया था। उसको रचने वाले तो केंद्र सरकार में मंत्री तक बनाए गए। यही स्थिति यहां पर होने की पूरी एक तैयारी थी
ताकि यहां के चीजों को लेकर वो उत्तर प्रदेश में उसका लाभ ले पाए। क्योंकि इस पूरे जो रचना में जो सबसे ज्यादा आक्रामक ढंग से सामने आया, उनका विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र। और पूरी की पूरी यह स्क्रिप्ट लिखी गई। अब ये लोग जिस मुद्दे को लेकर चल रहे थे, वो मुद्दा ही जिनको लेकर इन लोगों की आपत्ति थी, आज हम सलाम पेश करना चाहते हैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद जी को, जिन्होंने इस बात को पूरी ताकत के साथ कहा कि हम सब जहां पर भी विवाद होगा उस स्थल पर हम नमाज नहीं अदा करेंगे। और धन्यवाद देते हैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को कि विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य हैं, 8 बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में माननीय अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय सर्वमतीय समिति का गठन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को भी उचित स्थान दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि बिहार में भी इसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो वहां के सरकार के अभिन्न अंग नहीं हैं, सबसे बड़ी पार्टनर है। जदयू से ज्यादा संख्या उनकी। यह राज्य सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, भगवान बिरसा, शेख भिखारी, टिके तुमराव, नीलांबर पीतांबर, मारंग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो, शिबू सोरेन का राज्य। यहां सांप्रदायिकता कहीं नहीं है। और इस सांप्रदायिक मंशा के लोगों को साफ चेतावनी हम लोग देना चाहते हैं कि इस राज्य में आपकी दाल नहीं गलेगी। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का जिसको हम लोग अभेद्य किला कहते थे, वो अब ढेर होते जा रहा है। आपने देखा होगा कि वाइब्रेंट गुजरात मॉडल, देवभूमि उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोगों का गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और मजबूरी में मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा लिया जा रहा है। यहां तो नेता तक नहीं चुन पाते हैं विधायकगण। सुन रहे थे हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, प्रदेश के नेताओं का, कि जमकर लोहा लेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे,
और उसके बाद रोना रो रहे थे, हम पे केस क्यों करवा दिए। हमारे ऊपर धाराएं क्यों लग गई। तो भैया यही सब धारा, इससे भी कठिन धाराएं झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता झेल कर इस राज्य को मुक्त किया। इससे बर्बर यातनाएं जिसमें लोगों ने कुर्बानियां दी, हमने झेल कर आगे बढ़ा। इनका जो हौसला वो टाँय फिस हो गया। पहली बार आप लोग गौर जरूर किए होंगे, आपने इस बात को सामने नहीं लाया, जिसका मुझे थोड़ा सा खेद भी है, कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध जुलूस के पीछे उन्हीं के द्वारा सांसद के बैनर टांग के 2 एम्बुलेंस भी चल रहा था, और वो पंडाल के पीछे रखा हुआ था। अब कोई आंदोलन करने जाता है तो साथ में एम्बुलेंस लेके चलता है क्या? क्योंकि उनका मतलब ही था कि हमको जो पुलिस है उससे उलझना है, मारपीट करनी है पुलिस को। ये पूरी की पूरी तरह, एक नेताजी तो ऐसे भी हैं जो बाद में पहुंचते हैं और भाषण भी देते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शायद उनका हाथ मोड़ देते हैं। एक नेताजी और भी बिरले निकले, जो फुटेज हम लोगों ने देखा, जब सारा कुछ शांत हो गया तो लोहे के बैरिकेड पे एक नेताजी को चढ़ा दिया गया और लगा कि उनकी वीरता के सामने झारखंड पुलिस बौना हो गई। ड्रामा भी कीजिए मेरे भाई, आप हमारे राजनीतिक मित्र हैं, ड्रामा में भी कुछ सच्चाई दिखनी चाहिए। आप लोग हंसी के पात्र बनते हैं, दुख हम लोगों को होता है। आपके एक नेताजी का विधानसभा के बाहर लॉन में काला गमछा लगाए हाथ उठाए एक फोटो रिलीज हुआ सोशल मीडिया में, जिसको भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग नेता ही नहीं मानते। ये नौटंकी अब बंद होनी चाहिए। मैं तो आग्रह करूंगा, आगामी जो सत्र हो उन सत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय प्रतिनिधि हैं वो कृपया जितना दिन सत्र चले उतना दिन अपने अपने क्षेत्रों में विशेष रूप से हवन पूजन कीर्तन का कार्यक्रम करें, क्योंकि विधानसभा आने का कोई औचित्य तो है नहीं, मुद्दे आपके पास है नहीं, और मंत्रोच्चार जब भी करें उस दिन मांसाहार का वर्जित करें और पैर में जूते ना पहने। इसी सलाह मशविरे के लिए आज आपको बुलाए थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई यदि सवाल है तो वो आमंत्रित। दादा, ये जो आप बोल रहे थे कि भाजपा के नेताओं के ऊपर जो है कोई लाठीचार्ज वगैरह नहीं हुआ, आप पुलिस से ही जो है ये लोग बोलिए, पुलिस भी घायल हुई है क्या? क्योंकि सरकार आपकी है तो कुछ इस टाइप का डाटा मिला आप लोग, पुलिस कितना घायल हो गया, माथा कितना फट गया? नहीं, माथा फटने का तो घटना सामने नहीं आया है, लेकिन धक्का मुक्की तो पुलिस के साथ भी हुई है, क्योंकि उनका फिजिकल स्ट्रेंथ आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए उतना तो वो लोग बर्दाश्त कर ही लेते हैं। दादा, आप कह रहे हैं कि ये पूर्व तरीके से सुनियोजित था, दंगा की योजना थी और यूपी इलेक्शन को देखते ये पूरा षड्यंत्र किया गया था। सदन चलाने की जिम्मेदारी आमतौर पर सत्ता की होती है, तो गतिरोध खत्म करने के लिए जो समिति का गठन आखिरी दिन किया गया वो पहले दिन भी हो सकता था। तो क्या ये मानकर चला जाए कि सत्ता पक्ष को भी इस खेल में मजा आ रहा था और बीजेपी को भी मजा आ रहा था, इसीलिए दोनों म्यूचुअल गेम खेल रहे थे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये प्रश्न होता ही नहीं यदि बाबूलाल जी सदन में झूठ ना बोलते, क्योंकि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ने अपने प्रेस साक्षात्कार में कहा कि मैंने इसकी व्यवस्था की थी और मैंने पुस्तकालय के ऊपर यह व्यवस्था सुनिश्चित की थी और सदन के नेता की इसमें मंजूरी थी। तब बताइए कि कोई प्रथम मुख्यमंत्री सदन के अंदर राजनीतिक बेशर्मी का भी तो एक हद है, झूठ बोल सकता है क्या? बीजेपी हमेशा ये कहते रही इस पूरे प्रदर्शन और विरोध के दौरान कि परंपरा से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया, एक परंपरा को आप वैधता आप जो दे रहे हैं, वो क्योंकि सेकुलर स्टेट है, संविधान में भी इसी शब्द का जिक्र है, तो नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट दिखा सकती थी या फिर स्पीकर दिखा सकते थे, ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाया गया इस पूरे प्रदर्शन और विरोध के दौरान। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूं कि परंपरा इस देश में पंथ निरपेक्ष होते हुए भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। देश के 85% थानों में मंदिर की व्यवस्था है, जेलों में मंदिर की व्यवस्था है, जितने भी सरकारी अनुष्ठान या कर्मकांड होते हैं, चाहे वो उद्घाटन हो या शिलान्यास हो, उसमें हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूजा अर्चना की जाती है, नारियल फोड़ा जाता है, नींव का पूजन होता है, अगरबत्तियां जलाई जाती है, सिंदूर लगता है, फूल मालाएं चढ़ती है। उसमें आज तक कभी किसी ने आपत्ति किया है क्या? क्योंकि ये हमारे पंथ निरपेक्षता में ये बातें भी समाहित है। तो हम लोग को तो अपना हृदय संकुचित कर नहीं, सम्मान के साथ देखकर चलना चाहिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी में अभाव है। दादा, यही बीजेपी को लगता है कि ऐसा प्रेशर था जो लास्टली काम आया और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, एक समिति का गठन करना पड़ा। देखिए, मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि हम लोग डॉक्टर सरफराज अहमद जी के प्रति शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस्लाम की इस बात को कहा कि हम अपने इबादत की जगह कोई विवाद नहीं होना देना चाहते, इसलिए डिनोटिफाई किया जाए, ये उनके शब्द थे। अच्छा, ये जो स्पीकर का चूंकि डिसीजन था, स्पीकर वहाँ विधानसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन हुआ, अब चूंकि स्पीकर के आदेश का जो है कोई समीक्षा सदन की एक कमेटी करेगी, स्पीकर के द्वारा जो घोषित हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि नई परिपाटी शुरू होगी? स्पीकर अब कोई डिसीजन लेंगे तो फिर से सदन में डिसीजन और डिसाइड कोई प्रस्ताव रख देगा कि भाई इसका समीक्षा होना चाहिए, जो नई परिपाटी शुरू हो जाएगी। नहीं, देखिए, ये चूंकि एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हमको लगता है मामला है कि ऐसे सेंसिटिव इशू को इस प्रकार से पेश किया गया, ये तो उनकी संकीर्णता थी। तो ये अब ये प्रेसिडेंस नहीं बनेगा, क्योंकि स्पीकर
कस्टोडियन के साथ साथ वहाँ का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होता है। सदन बड़ा इसलिए इसको अब प्रेसिडेंस नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद।